अतीत के वे युद्ध जो सालों दशकों तक खींचते रहे, जिनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने कुछ ही हफ्तों में निर्णायक सैन्य परिणाम दिए हैं। कोरिया, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, जैसा कि राष्ट्रपति ने बताया है, इन सभी में सालों दशकों लगे, मिशन अस्पष्ट रहे, हालात बदलते रहे और नतीजा कुछ नहीं निकला। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू से ही लेजर केंद्रित रहा है, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा है। स्पष्ट मिशन उद्देश्य और अंततः ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। ये एक साहसी और खतरनाक मिशन है, दुनिया के लिए एक उपहार, ऐतिहासिक, एक साहसी और ऐतिहासिक राष्ट्रपति की बदौलत। वह अभियान आज इस नए चरण में जारी है क्योंकि ईरान के पास एक महत्वपूर्ण विकल्प है, एक अच्छा और समझदारी भरा समझौता करने का अवसर। उसी प्रयास के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अभेद्य नाकाबंदी लगाई है जो दिन ब दिन और शक्तिशाली होती जा रही है। ओमान की खाड़ी से खुले समुद्रों तक हमारी नौसेना इस नाकाबंदी को बिना किसी हिचकिचाहट या माफी के लागू कर रही है। अब हमेशा की तरह बहुत सारी गलत जानकारी है। मैं बता दूं, हर जहाज जो अमेरिका के मानदंडों पर खरा उतरता है, चाहे ईरानी हो या ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले, उन्हें लौटा दिया गया है। आज सुबह तक कुल 34 गैर ईरानी जहाजों को पारगमन की अनुमति है और कई ने रात भर सहित ऐसा किया है। नाकेबंदी न केवल बढ़ रही है, बल्कि कुछ ही दिनों में एक दूसरा विमानवाहक पोत इसमें शामिल हो जाएगा और यह बढ़ती नाकेबंदी अब वैश्विक भी हो गई है। इसी हफ्ते हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ईरान के 2 डार्क फ्लीट जहाज जब्त किए जो नाकाबंदी लागू होने से पहले ईरानी बंदरगाहों से निकले थे। उन्हें लगा था कि वे सही समय पर निकल गए, पर ऐसा नहीं था। हमने उनके प्रतिबंधित जहाज जब्त किए और हम और भी जब्त करेंगे। हमारी नाकाबंदी बढ़ रही है और वैश्विक हो रही है। अमेरिका की सेना बेजोड़ है, शक्ति का प्रदर्शन करती है, शत्रुओं का मार्ग रोकती है और अपनी पसंद के समय व स्थान पर हमारे हितों की रक्षा करती है। अमेरिकी नौसेना की अनुमति के बिना होर्मुज से दुनिया में कोई जहाज नहीं चलता। तेहरान के शासन के लिए नाकेबंदी हर घंटे कसती जा रही है। हम नियंत्रण में हैं, न कुछ अंदर न कुछ बाहर। ईरान की पस्त सेना, खासकर IRGC, एक झंडे वाले समुद्री डाकुओं के गिरोह में बदल गई है। वे अपनी आक्रामकता को नारों में छिपाते हैं, लेकिन दुनिया अब उन्हें वैसे ही देखती है जैसे वे हैं, खुले समुद्र में अपराधी। वे कुछ भी नियंत्रित नहीं करते। वे समुद्री डाकुओं और आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वे ही हैं जो अंधाधुंध खदानें बिछाते हैं, बेतरतीब जहाजों पर गोली चलाते हैं, जिन्होंने हफ्तों में अपने ही 45,000 निर्दोष प्रदर्शनकारियों को मार डाला। वे ही बदमाश हैं, बदमाश हैं। हाल ही में ईरानियों ने जो कुछ जहाज जब्त किए, वे ना तो अमेरिकी जहाज हैं, न ही इजरायली जहाज। वे बस आम जहाज थे जिन पर उन्होंने अपनी छोटी स्पीड बोट्स से जाकर AK-47 से गोलीबारी की। कोई भी स्पीड बोट, बंदूक और गलत नियत वाला ऐसा कर सकता है। वे जानते हैं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक शिपिंग को नियंत्रित करते हैं और हम जानते हैं कि वे यह जानते हैं। उनकी असली नौसेना अरब सागर की तलहटी में है। यह दोहराना जरूरी है, 47 सालों से ईरान अमेरिका से युद्धरत है। हमारे नागरिकों, सैनिकों और सहयोगियों की हत्या कर रहा है, जबकि पिछली सरकारें अनदेखी करती रहीं। असली अंतहीन युद्ध वही है जो ईरान ने 47 सालों से हम पर थोपा है। राष्ट्रपति ट्रंप ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनमें इसे लेकर कुछ करने की हिम्मत और नैतिक स्पष्टता है। मैं इसे रोज बंद दरवाजों में देखता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप का दृढ़ संकल्प अटूट है और उनका मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल फिर कहा, हमारे पास दुनिया का सारा समय है और हम किसी सौदे के लिए उत्सुक नहीं हैं। और मैं उन्हें निजी तौर पर भी हर दिन यह कहते हुए सुनता हूं। ईरान जानता है कि उनके पास
अभी भी समझदारी से चुनने का मौका है। जैसा कि हमने पहले कहा था, बातचीत की मेज पर समझदारी से चुने। उन्हें बस परमाणु हथियार को सार्थक और सत्यापन योग्य तरीकों से छोड़ना होगा, या फिर वे अमेरिकी शक्ति के अथक दबाव में अपने शासन की नाजुक आर्थिक स्थिति को ढहते हुए देख सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जो भी तय करें जरूरत के हिसाब से नाकाबंदी, क्योंकि मूल बात वही है, ईरान को कभी परमाणु बम नहीं मिलेगा। फैसला उनका है, पर इस नाकेबंदी से समय उनके पक्ष में नहीं। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को अधिकृत किया है कि वे किसी भी ईरानी तेज नाव को नष्ट कर दें जो पानी में खदानें बिछाने या होर्मुज जल्द मरुमध्य में मार्ग बाधित करने का प्रयास करती है, उन्हें गोली मारकर मार गिराएं। हमारे कमांडरों के पास कार्रवाई के स्पष्ट नियम हैं। यदि ईरान पानी में खदानें बिछाता है या अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों या अमेरिकी सेना को धमकाता है, तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। कोई हिचकिचाहट नहीं, ठीक कैरेबियन में ड्रग नौकाओं की तरह। यह भी कहना उचित होगा कि यह केवल अमेरिका की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक देश के तौर पर हम हॉर्मुज जलसंधि का शायद ही उपयोग करते हैं। हमारी ऊर्जा वहां से नहीं जाती और हमारे पास बहुत ऊर्जा है। जरा टेक्सास जाती नई वैश्विक कांगो लाइन देखो, कितना खूबसूरत नजारा है। यूरोप और एशिया ने दशकों से हमारी सुरक्षा से फायदा उठाया है, लेकिन मुफ्त सवारी का वक्त खत्म। अमेरिका और स्वतंत्र विश्व को ऐसे सहयोगी चाहिए जो सक्षम और वफादार हों और जो समझते हों कि सहयोगी संबंध एक तरफा नहीं होते, यह दो तरफा है। यहां में यूरोप पर भरोसा नहीं है, पर उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हमसे कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हें यूरोप में बातें और दिखावटी सम्मेलन कम करके नाव में उतरना चाहिए। ये हमारी लड़ाई से कहीं ज्यादा उनकी लड़ाई है। इस मुख्य मिशन पर अमेरिका का संकल्प अडिग है। हमारी क्षमताएं बेजोड़ हैं, हमारी नाकेबंदी बढ़ रही है और विश्वव्यापी हो रही है। और जैसा राष्ट्रपति ने कहा, हमारे पास बहुत समय है। ईरान के पास एक गंभीर समझौता करने का ऐतिहासिक मौका है और गेंद उनके पाले में है। किसी भी तरह से युद्ध विभाग आगे जो भी होगा उसके लिए तैयार खड़ा है, हथियारों से लैस और तैयार। ईश्वर हमारे योद्धाओं को हर दिन और हर अभियान पर आशीर्वाद देते रहें। अध्यक्ष महोदय, अब आपकी बारी है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप लें।